कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी नदी के बारे में है जो सिर्फ खून पीती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है एक शापित और लहू भरी नदी के बारे में, जिसका हर कतरा मौत का पैगाम है। इसका हर एक राज इंसान की रूह तक काँप देता है। नदी का नाम है रिवर ऑफ ब्लड। इसका खूनी चेहरा और अंधेरे का राज आज मैं खोलने जा रहा हूँ, तो पॉपकॉर्न्स उठा लें और रेडी हो जाएं, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक जिंदा खून का किस्सा है। की स्टार्ट होती है साउथ ईस्ट एशिया के जंगलात से, जहां कुछ लोग मिलके कुछ पेड़ों को काट रहे होते हैं। हाँ, एक वर्कर को किसी की मौजूदगी का एहसास तो होता है, पर वो उस चीज को अनदेखा कर देता है और अचानक से उसका दूसरा साथी गायब हो जाता है। तो वो फौरन से बाहर निकलता है उसको ढूंढने के लिए। चलने के बाद वो देखता है कि उसकी साथी की कटी हुई उंगली पड़ी हुई और वो सब देख के तेजी से वहां से भागता है। पागलों की तरह भागे जा रहा होता है और जाके एक ट्रैप में गिर जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी है कि वो वहां से बच गई, पर मौत अभी भी उसका पीछा कर रही है और जाके वो दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। भी एक जंगली जानवर जैसा इंसान वहां आ जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो उसी की कुल्हाड़ी उठाता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है तो कुछ कपल उस जंगल के अंदर घूमने आए हुए होते हैं। तो वो बात कर रहे होते हैं कि इस जंगल में सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है कायाकिंग। कायाकिंग मतलब बोटिंग। तो वो डिसाइड करते हैं कि कल हम सारे मिलके वो बोटिंग करेंगे। तो रिची उठ के कहता है कि मैंने अपनी कंपनी बेच दी है, जिसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ और ये पूरे ट्रिप मैं तुम लोगों को स्पॉन्सर करूंगा। दूसरी तरफ एजे को ये बात पसंद नहीं आती। उसको लगता है कि रिची उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको नीचा दिखाना चाह रहा है। एजे की गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लोग सब रेडी हो जाते हैं काइकिंग करने के लिए। उनका टूर गाइड आता है जो उनको काइकिंग करवाएगा। सब अपनी लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं काइकिंग करने के लिए। तो उनका टूर गाइड उनको काइकिंग के रूल्स बता रहा होता है और किस तरह से काइकिंग होती है वो समझा रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और खूब खुश होते हैं, पर उनको नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। सब एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं तो अचानक से उनका टूर गाइड आन के कहता है, क्यों ना इस ट्रिप को हम 2 दिन एक्सपेंड कर दें, मैं तुम लोगों को कुछ और एडवेंचर करवा सकता हूँ। एजे की गर्लफ्रेंड हामी भर देती है। टूर गाइड कहता है कि आप सभी अपने मोबाइल इस बैग में डाल दें ताकि गिरे ना, पर एजे को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपना मोबाइल नहीं देता। तो उसको जरूरत का सामान लेके एक बैग में अपना एडवेंचर स्टार्ट कर देते हैं। सभी उस गहरे और खौफनाक जंगल के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गाइड उनको बताता है कि ये नदी उस औरत के आंसू से बनाई गई थी जो यहाँ की खूबसूरती देख के रो पड़ी थी। एक ही गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, तुम यहाँ कितने टाइम से हो? तो वो बताता है कि मैं पिछले 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरे दादा, मेरे परदादा भी ये काम करते थे, पर मेरे परदादा अचानक से गायब हो गए और वो आज तक नहीं मिले। सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी वो ये भी बता देता है कि जंगल में एक आदिवासी कबीला है। बोलता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा कभी आए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि यहाँ जंगल में एक आदिवासी कबीला है? बताता है कि बाद में हमें कुछ हड्डियां मिली थी और इंसानों का गोश्त। बाकी सब तो उसका मजाक उड़ा देते हैं, पर जे की गर्लफ्रेंड उस बात को सीरियस लेती है और कहती है कि हम अभी आदिवासियों के बीच में। गाइड कहता है, हाँ, पर हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे, वह हम दूर दूर ही रहेंगे। कहता है कि वो इंसानों को पसंद नहीं करते क्योंकि हम उनके जंगल काट रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं। में जानवर भी अब कम हो चुके हैं, जिस वजह से अब वो इंसानों को भी खाते हैं। अब एक जगह पे रुक जाते हैं तो रिचर्ड की गर्लफ्रेंड को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। दूसरी तरफ जे उस नदी को गंदा कर रहा होता है। टूर गाइड उसको मना करता है पर वो नहीं सुनता। इन शिफ्ट होता है तो एक कपल राइडिंग कर रहे होते हैं उस जंगल के अंदर। स्पॉट पे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ लिखा हुआ होता है डू नॉट इंटर, पर वो कुछ व्यूज के वजह से वहां इंटर कर जाते हैं। था वो अपनी मौत की तरफ खुद ही बढ़ चले और अचानक से वो दोनों ही गिर जाते हैं। और जब उसकी वाइफ खड़ी होकर अपने शौहर को ढूंढ रही होती है तो वो देखती है कि उसका सर अलग पड़ा हुआ है और उसका धड़ अलग, और वो देख के फौरन से वहां से भागने लगती है। तो वो सब पानी के अंदर मजे कर रहे होते हैं, पर अचानक से रिचर के पास एक सांप आ जाता है जिसको देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और काइकी से गिर जाते हैं। ये वीडियो बनाने लगता है पर वो उसका बैलेंस आउट होता है और वो भी पानी के अंदर गिर जाता है। मोबाइल पानी के अंदर कहीं गुम हो जाता है। टूर गाइड जे का मोबाइल बचा लेता है और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर घुस जाती है। उसके पैर में भी चोट लगी हुई है बाइक से गिरने की वजह से। वो जब अपना लाइटर निकाल के जलाती है तो वो दीवार पर देखती है कि खून से कुछ अक्षर बने हुए हैं। टाइम उसके पीछे एक आदमी आ जाता है। वो मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है तो अचानक से उसके शौहर का हेलमेट आन के गिरता है और एक शैडो आता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। पहली दफा देखते हैं उन आदिवासियों को जो उस लड़की का सर लेके खड़े हुए हैं।
यहाँ से मौत का खेल शुरू। इसी तरफ वो लोग नदी के किनारे कैंप लगा लेते हैं और सभी खुश होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। के टाइम एजे की गर्लफ्रेंड उस टूर गाइड से पूछ रही होती कि तुम किस तरह से टूर गाइड बने। ग्रैंडफादर यहाँ आया करते थे डायमंड्स को और मनी को ढूंढने के लिए, अचानक से लापता हो गए, उसके बाद कभी नहीं मिले। ये भी बताता है कि जब मेरे दोस्त को यहाँ लकड़ी काटने का काम मिला था तो उसका दोस्त अचानक से गायब हो गया और उसको किसी ने पकड़ लिया और उसको बेरहमी से टॉर्चर किया, मारा नहीं, पर वो अचानक से वहाँ से भाग गया और उसने ये सारी कहानी मुझे बताई। आदिवासी इंसानों को फ़ौरन से मारते नहीं हैं, वो उनको तड़पा तड़पा के मारते हैं ताकि उनका खाना हमेशा से फ्रेश रख सकें। अभी एजे वहाँ आ जाता है और वो उसकी बातों पे हंसने लगता है। एक दूसरे को गुड नाइट कह के सो जाते हैं। के बाद हमें पता चलता है कि एजे का और रिचर्ड की गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है। ये बात किसी को भी नहीं पता। लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि एजे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा सबके सामने है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता, जबकि वो उसकी बीवी के साथ अफेयर चला रहा है। गर्लफ्रेंड वहां से गुस्से में चली जाती है उस जंगल के अंदर। वापसी कैंप में आता है तो वो समझता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड सो रहे हैं, पर वो दोनों उठे हुए और उनको सब पता है। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि रिचर्ड वहां से गायब हो चुका है। गाइड की कायाक लेके जाता है जिसमें सारा सामान होता है और सारे मोबाइल फोन्स भी। का मोबाइल तो उसके पास होता है पर वो पानी में गिरने की वजह से अब वो किसी काम का नहीं है, तो वो सब रिचर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। उसको चारों तरफ नदी में ढूंढ रहे होते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। नदी का आखिरी हिस्सा आ जाता है जहाँ से आगे जाने का मतलब है कि उन आदिवासियों से भिड़ जाना। उनको बहुत समझाता है कि हम वापसी पीछे की तरफ जाते हैं और जाके मदद लेकर आते हैं, हम लोग आगे नहीं जा सकते, पर एजे उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको जबरदस्ती अपने साथ ले चलता है। पढ़ते हैं उस सफर की तरफ जो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता है। आखिरकार उनको रिचर्ड की बोट मिल जाती है, पर ना ही उसमें मोबाइल फोन्स होते हैं और ना ही उनका सामान। कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को जाना है जाओ, मैं रात तक का यहीं वेट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। निकल पड़ते हैं उस गहरे जंगल में रिची को ढूंढने के लिए, जबकि टूर गाइड वहीं बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा है। जगहों पे उनको खून भी मिलता है लकड़ियों पे लगा हुआ। दूसरी तरफ टूर गाइड को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। गाइड को ऐसा लगता है कि वो लोग वापस आ गए, तो उनको आवाजें लगा रहा होता है। जब वो अंदर जाके जंगल में देखता है तो उसको बहुत सारे लोगों के पुतले नजर आते हैं और वहाँ बहुत सी चीजें टंगी हुई होती हैं जैसे कि शीशे, लॉकेट्स। सब देख के बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा डर भी जाता है। उसको अपने ग्रैंडफादर की टोपी मिल जाती है और अचानक से एक आदिवासी छुप के बैठा हुआ होता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो अपनी जान बचा के नदी की तरफ भागने लगता है। फौरन से अपनी काइकी में बैठ के नदी में उतर जाता है। एकदम से एक आदमी नदी के अंदर से निकलता है और उसका गला काट देता है बहुत बेरहमी से। दूसरी तरफ वो सारे ही गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। टाइम रिची पीछे से आन के उनको सबको डरा देता है। कहता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा था जिसके वजह से मैं कायाक लेके यहाँ आ गया। और रिचर्ड फिर से मिलके उन आदिवासियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यहाँ कोई भी आदिवासी नहीं है, वो सब झूठ बोल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम अपने साथ सारे फोन भी लेकर आ गए, पर वो कहता है मैं कोई भी फोन अपने साथ लेकर नहीं आया। लोग सब वहां से निकल जाते हैं, पर जाते हुए समय रिचर्ड के और जे के बीच में बहसमबाजी शुरू हो जाती है कंपनी को और बिजनेस को लेके। जे को ये भी बोल देता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डिजर्व नहीं करते, तुम लालची इंसान हो। आपसी टूर गाइड के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहां नहीं है और वो समझते हैं कि वो उनको छोड़ के वहां से चला गया। काफी दूर सफर करने के बाद वो देखते हैं उस टूर गाइड की कायाक, और जे जाके जब चेक करता है तो उसमें पूरा खून लगा हुआ होता है। वो सारे उतर के वहां जाकर देखते हैं तो देचकी के अंदर कुछ बन रहा होता है। जैसे ही उसके करीब जाकर देखते हैं तो उसके अंदर उस टूर गाइड का सर पक रहा होता है। के बाद वो फौरन वहां से भागते हैं, पर रिचर्ड और जे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ है। पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उसको समझाती है, पर वो सारे आदिवासी उनके पीछे लग चुके हैं। दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि नदी को किसी ने लकड़ियां डाल के बंद किया। मुश्किल से अपनी कायाक को नीचे से गुजार रहे होते हैं, पर एक आदिवासी जे पर हमला कर देता है और जे की गर्लफ्रेंड उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो हमला करते हैं पर जे उठता है और उसके अंदर चाकू घुसेड़ देता है। अब तो उन्होंने आदिवासी से पंगा ले लिया, तो वो लोग सारे बच गए, पर एक गड़बड़ हो जाती है। उनकी कायाक उस नदी के अंदर बह जाती है। अपनी जान बचा के वहां से आगे भागते हैं। दूसरी तरफ वो आदिवासी जख्मी हालत में बाहर निकलता है, पर उसका साथी आता है, उसको बेरहमी से मार के उसका दिल खा जाता है।
चारों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कौन सा रास्ता चूज करें, कि वो नदी के रास्ते से जाएं या फिर जंगल के रास्ते से। टाइम जे की गर्लफ्रेंड कहती है हमें इस साइड से जाना होगा। चारों उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, पर रिचर और जे के बीच में बहसबाजी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रिचर की गर्लफ्रेंड को चोट भी लग जाती है। इसी तरह से उस जंगल में उनको भटकते हुए रात भी हो जाती है। बाद एजे की गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा बताती है जिसके वजह से वो सब डर जाते हैं। वो बताती है कि ये लोग हमें जब तक नहीं मारेंगे जब तक उनको भूख नहीं लगेगी, वो हमें इसी जंगल में तड़पाते रहेंगे हफ्तों तक। फिर कहता है आज की रात हम लोग यहीं रुकेंगे और मैं रखवाली करूंगा। अंधेरी रात में रिचर्ड पहरा दे रहा होता है तो उसके पास जय की गर्लफ्रेंड आन के बैठ जाती है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वो ये भी बता देते हैं कि हमें पता है कि इन दोनों के ही पार्टनर्स उन दोनों को चीट कर रहे हैं। जय पहरा दे रहा होता है तो वो अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। जय को बहुत ज्यादा ही मच्छर काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल और चाकू साइड में रख के कीचड़ में लेट जाता है। टाइम वो जंगल के शिकारी आ जाते हैं और वो उन तीनों को देख रहा होता है, पर उसको जे नजर नहीं आता तो उसको ढूंढने के लिए आगे जाता है। और जे अपने आप को मिट्टी के अंदर इस तरह से छुपाया हुआ होता है, जैसे ही वो उसके पास आता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। जे मौके का फायदा उठा के उस शिकारी पे हमला कर देता है। शिकारी जे से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके वजह से वो उससे हार जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी टाइम रिचर वहां आ जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, और उस वजह से जे पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो शिकारी रिचर के हाथ पे जोर से काट लेता है और उसको बुरी तरह से मारने लगता है। एक का सर पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। देखो जब होश आता है तो वो देखता है कि वो आदिवासी रिचर को बांध के लेकर जा रहे हैं। वो बचाने के लिए जाता है और वो बचा भी सकता था, पर वो इतना ज्यादा कमीना निकलता है कि मैं जास्मीन को और जैस को बचा लूंगा, मैं वादा करता हूँ, और वहां से चला जाता है। आदिवासी रिचर को अपने साथ ले जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। उसके बाद उस बेचारे का पैर काट देते हैं और उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। चारों तरफ से उसका साथ मजाक कर रहे होते। के ट्रैप के वजह से गिर जाता है और बच्चा सामने आता है और उसको धक्का देके सरिये में घुसेड़ देता है। एक दिन सुबह जब एजे उनके पास जाता है तो वो दोनों फौरन से उठ के कहती हैं कि रिचर कहाँ चला गया, तो वो बताता है कि वो मदद लेने की है, और वो दोनों पागल उसकी बात पे यकीन कर लेती हैं। तो वो अपना सफर स्टार्ट करते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं, पर चारों तरफ से आदिवासी आ जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। पागलों की तरह अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। आदिवासियों ने पूरे जंगल में ट्रैप बना के रखे हैं और एक ट्रैप का शिकार जैस्मिन हो जाती है। जैस फौरन से एजे को कहती है कि जल्दी से एक रस्सी का इंतजाम करो, मैं नीचे उतरती हूँ। फौरन से नीचे उतर जाती है उसको बचाने के लिए। चाकू की मदद से वो लकड़ी काटती है, उसके बाद एजे उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। की वजह से और खून ज्यादा बह जाने की वजह से जैस्मीन से अब चला नहीं जा रहा होता। एक दूसरे की मदद करते हुए उस नदी में आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक से उनको एक बोट भी मिल जाती है। आगे का सफर उस काया में कर रहे होते हैं, पर उनको कोई आइडिया नहीं है वो किस जगह जा रहे हैं। दोनों लड़कियां सो जाती हैं तो जे काया से उतरता है, अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करके पेड़ के अंदर फंसा देता है। वो असल में एक ट्रैप बना रहा होता है उन आदिवासियों के लिए। जैसी उस वीडियो की आवाज सुन के एक आदिवासी वहां आता है, वो उस पर हमला कर देता है। आदिवासी जे पर भारी पड़ जाता है और उसको गले में फंदा बांध के लटका देता है। उन लड़कियों का शिकार करने लगी रहा होता है, पर अचानक से जे अपनी रस्सी काट के उसको मार देता है, फिर भी नहीं मरता। उसके बाद वो दोनों पानी के अंदर लड़ रहे होते हैं, पर जे के हाथ में एक कुल्हाड़ी लगती है और जिसकी मदद से वो उसका गर्दन ही काट देता है। उसके बाद उसको सारी अपने दोस्त की यादें रिकॉल होती हैं। अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाता है। वो उन दोनों लड़कियों को नदी के अंदर छोड़ देता है और खुद चला जाता है उन आदिवासियों से लड़ने के लिए। वही लड़कियां उस नदी में बहते हुए आखिरकार एक मोड़ पे पहुंच जाती हैं, जहां से वो दोनों ही लड़कियां बच जाती हैं। ये था हमारी कहानी का एंड, जहां दोस्त ने अपना वादा निभाया और उन दोनों लड़कियों को बचा लिया। कोई कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ।